चलिए स्टार्ट करते हैं माई ट्रेजर का पार्ट 7। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो गए हैं। मैडम यू विंग को लेने आती हैं, लेकिन विंग अपनी शील्ड पावर मैडम यू के सामने भी दिखाता है। सब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि किस तरीके से वो वांग जी की ड्रैगन फॉर्म को एक्टिवेट करेंगे, या क्यों किस तरीके से वांग जी की ड्रैगन फॉर्म एक्टिवेट होगी और उन्हें पता चलेगा। सो बैक टू द स्टोरी। पूरे के पूरे लोग इस समय वॉरवेस के नीक वॉरवेस में बैठे हुए हैं, लान कुरैन के कैबिन में, या ये कह सकते हैं टेंट में। इस समय सब लोग, चाहे वो वैंकिंग हो, शुयांग हो, नी हुसैन हो, नी मिंजे हो, लान शिचैन हो, सब लोग यही सोच रहे हैं कि वो किस तरीके से वो वांग जी की इस ड्रैगन फॉर्म के बारे में जान पाएंगे। कैसे जान पाएंगे कि इस वांग जी के ड्रैगन फॉर्म को किस तरीके से एक्टिव करना है, या ये कर्स टूटा है या नहीं टूटा है, कैसे ये इन चीज़ों का पता कर पाएंगे। ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तभी एकदम से नी हुसैन बीच में बोलता है, मुझे लगता है शायद मुझे एक आइडिया आ गया है। सभी लोग जानते हैं कि नी हुसैन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और उसके प्लान्स हमेशा वर्क करते हैं। सब लोग इंटरेस्ट के साथ बोलते हैं, हाँ बताओ। नी हुसैन बोलता है, जैसे अभी हमने देखा कि हम वी ब्रदर को तब उनकी पावर का पता चला, या उनकी पावर एक्टिवेट हुई जब वांग जी की जान पे खतरा आया, तब उनकी शील्ड उनके सामने आई। उसके बाद अब वो उसे आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, कभी भी अपने यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो कभी उसी शील्ड को यूज़ नहीं कर पाए थे। क्या पता इसी तरीके से अगर विंग की जान को खतरा हो तभी वांग जी की ड्रैगन फॉर्म बाहर आ जाए। इस बात पे सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मानते हैं कि जो नी हुसैन बोल रहा है उसमें कहीं ना कहीं दम तो है, लेकिन विंग की जान खतरे में डालना, क्या ये एक सही डिसीजन होगा वांग जी की ड्रैगन फॉर्म के एक्टिवेट करने का। सब लोग इसी सोच में हैं। तभी पीछे से इस रूम में एंटर करते हुए वांग जी गुस्से में बोलते हैं, कभी नहीं। सब लोगों का ध्यान एकदम से वांग जी पे चलता है, क्योंकि वांग जी ने भी यहाँ आ सकता है, किसी को पता नहीं था। ऐसा करने के बारे में कभी सोचना भी मत। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी इस तरीके की बात करने की। वांग जी बहुत गुस्से में बोलता है। इस बात पे एकदम से नी हुसैन और नी मिंजो सामने आके अपनी बात कंप्लीट करते हुए बोलते हैं, नहीं, हमारा मन कोई तुम्हारी तरह विंग को खतरे में डालने का नहीं था। हम सिर्फ आपस में एक डिस्कशन कर रहे थे, अपने अपने ऑप्शन रख रहे थे। तुम चिंता मत करो, अगर तुम जैसा चाहोगे हम वैसा ही करेंगे। इस बात पे वांग जी की गुस्से को देखते हुए और लोग इस सिचुएशन को देखते हुए आगे आके वांग जी के हाथ पकड़ता है, बोलता है, लंजा तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो। नी हुसैन सिर्फ बात कर रहा था, ऐसा कुछ करने के बारे में सोच नहीं रहा था, उसने सिर्फ एक सजेशन दी थी। और ये बात सच तो है, मेरी भी पावर तभी एक्टिवेट हुई जब तुम्हारी जान पे खतरा आया। उससे पहले मैं कभी शील्ड को यूज़ नहीं कर पाया था। तो कहीं ना कहीं इस बात में मुझे भी दम लग रहा है। इस बात पे वांग जी तुरंत विंग की तरफ गुस्से में देखता बोलता, तुम ये बकवास मत करो, और हाँ, आपको जो करना है वो कीजिए, अच्छे से पता कीजिए इस सब के बारे में, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे विंग की जान पे या विंग को कोई खतरा हो। मैं पहले ही बता देता हूँ। इस बात पे लान कुरैन आगे आके बोलते हैं, तुम सही कह रहे हो वांग जी, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ विंग के साथ यहाँ से। हम लोग आपस में तुम्हारे ड्रैगन फॉर्म के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट करने की कोशिश करेंगे, और बाकी सब लोग भी अपने अपने कक्ष में जाओ, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इस बारे विंग जो देखता है कि वांग जी बहुत गुस्से में है, और उस समय नी हुसैन को बहुत घूर घूर के देख रहा है। वही नी हुसैन की हालत भी बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही है, क्योंकि जिस तरह से वांग जी से घूर रहा है, तो वो भी वहाँ से जल्दी निकल जाता है और विंग भी वांग जी के हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है। तभी विंग के जाते ही लान कुरैन नी मिंजो और शिचैन को रोक लेते हैं, और वैंकिंग को। बाकी वहाँ से वो दोनों, मतलब नी हुसैन और शुयांग जा चुके हैं। इन चारों ने आपस में कुछ बात करी, जो बात हमें बाद में पता चलेगी। वहीं दूसरी तरफ वांग जी गुस्से में अपने कैंप में आता है और इधर उधर चीज़ें फेंकने लगता है। इस बात पे विंग एकदम से वांग जी का गुस्सा थोड़ा शांत करते होता है, ये तुम क्या कर रहे हो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। इस पे वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखता है और उसे वॉल पे पिन कर देता है और बोलता है, क्या कह रहे थे तुम सबके बीच में। हाँ, अरे मैं तो सिर्फ, तुम चाहते हो कि अपनी जान खतरे में डालना, तुम चाहते हो ऐसा कुछ करना। वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देख रहा है। विंग थोड़ा सा घबराते हुए बोलते, लंजा मैं सिर्फ कल्टीवेशन वर्ल्ड की सोच रहा हूँ, क्या पता इस तरीके से ही तुम्हारी ड्रैगन फॉर्म बाहर आ जाए,
इससे पहले विंग और कुछ बोलता, वांग जी अब बहुत गुस्से में विंग के होठों को कस के किस करने लगता है। विंग थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। वांग जी नॉन स्टॉप विंग को किस करता रहता है, बहुत देर तक, बहुत पैशनेटली। विंग समझ रहा है किस किस में वांग जी का डर है। वो विंग को बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकता और ये बहुत सारा वांग जी का प्यार भी है। विंग भी वांग जी के किस की रिस्पॉन्स करता है। थोड़ी देर में वांग जी जब देखता है कि विंग अब थोड़ा ब्रेथलेस हो रहा है, वो अपना किस ब्रेक करता है और विंग की आंखों में घूर घूर के देखते हुए बोलता है, कभी भी नहीं, तुम ऐसा कभी कुछ नहीं करोगे। मैंने इस वॉर में अपने पेरेंट्स को खोया है, लेकिन मैं अब तुम्हारे को इस वॉर के लिए कभी भी परेशानी होते हुए देख सकता। तुम मेरी लाइफ बन गए हो। तुम समझो विंग, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं स्ट्रॉन्ग की नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा वीक हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे को खतरे में सोच नहीं सकता और देखना तो बहुत बड़ी बात है। विंग तुम ऐसा कभी कुछ नहीं करोगे, प्रॉमिस करो मुझसे। इस बात पे विंग भी जो देख रहा है कि वांग जी की आंखों में इस वांग जी को जो 2 दिन से ही विंग मिला है बहुत अच्छे से समझने लग गया है। वो देख सकता है कि वांग जी की आंखों में उसके लिए कितना प्यार है, कितना डर है कि विंग को कुछ हो ना जाए, उसे खोने का डर। विंग तुरंत वांग जी को दोबारा से प्यार से किस करता है, एक छोटी सी पैट, और अलग होकर बोलता है, प्रॉमिस नहीं करूँगा। वांग जी विंग का इतने प्यार से उसे पकड़ना, उसे किस करना वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। अब वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है, जिसे विंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो? चलो अब तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है तो मैं भी तुमसे एक प्रॉमिस वापस करना चाहता हूँ। प्रॉमिस? एवरीडे मीन्स एवरीडे वाला। इस बात पे विंग थोड़ा सा शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है और इससे पहले वो कुछ करता, वांग जी ऑलमोस्ट उसे बेड पे लेके आ चुका है और उसके ऊपर है। विंग और वांग जी का फिर से एक रोमांटिक हॉट सेशन स्टार्ट हो जाता है। विंग जानता है कि वांग जी उसको किस लेवल का प्यार करता है। इस समय भी वो चाहे कितना भी रफ हो या कितना भी एक तरीके से हॉट स्ट्रॉन्ग और हॉट सेशन हो, लेकिन उसके बावजूद वो पूरी कोशिश करता है कि वो विंग को सिर्फ पैम्पर करे, प्लेजर देने की कोशिश करे, बिल्कुल भी हर्ट ना करें। और विंग ये चीज़ समझता है कि वांग जी उसको लेके कितना ज़्यादा सीरियस है और विंग को भी मन में बहुत खुशी है कि हेवन ने या उसके डेड पेरेंट्स ने, चाहे वो विंग के हो या वांग जी के हो, विंग और वांग जी को एक करा है तो एक दूसरे के लिए वो दोनों परफेक्ट हैं। ये दोनों इस तरीके से अपनी इस प्यारे रोमांटिक टाइम को स्पेंड कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वैन क्लैन में बहुत बुरा हाल है। वैन क्लैन समझ नहीं पा रहा कि ये सडनली क्या हो गया। सडनली सब कुछ बदल गया। सडनली वो पावरफुल होने वाले थे। इस जिन क्लैन और जियांग्स क्लैन की शादी के बाद तो उन्हें उनके पास जीतने के सारे वो तो ऑलमोस्ट जीत ही चुके थे वो। तो सडनली ये एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा इस तरीके से कहाँ से आ गया? अब बहुत ज़्यादा वैन क्लैन के लोग परेशान हैं। उन्हें विंग के वांग जी के ड्रैगन फॉर्म के बारे में अभी किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये सीक्रेट सिर्फ नी क्लैन वालों ने अभी तक अपने पास संभाल के रखा है। क्योंकि अभी वांग जी प्रॉपर ड्रैगन फॉर्म में तो आया नहीं और उन लोगों को शक हो जाएगा तो कहीं वो वांग जी को बहुत ज़्यादा हार्म ना कर दे। या वैसे तो वांग जी को कोई हार्म कर नहीं सकता, वांग जी इतना बड़ा वॉरियर है, लेकिन स्टिल उन्हें डर तो है कि कहीं अपने फरे में या किसी तरीके से वांग जी को वो परेशान ना करें। इस मारे ये बात अभी किसी को ज़्यादा पता नहीं, लेकिन विंग की बात तो अब पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को पता चल गया। जिस तरीके से पहले उसने वैन रोहान के बेटों के सामने शील्ड का यूज़ किया, उसके बाद उसने मैडम यू और मिंग्याओ के सामने शील्ड का यूज़ किया, तो एक तरीके से अब इन सबको पता है कि विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन है जो उस तरफ यानी नी क्लैन की तरफ चला गया। इस बात पे वैन रोहान बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो गुस्से में अपने हाथ में आ रही चीज़ों को इधर उधर फेंक रहा है। वहीं मैडम यू और मिंग्याओ वहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्हें वैन रोहान के कुछ सैनिक ज़बरदस्ती उठा के उसके पास लेके आए हैं। वैन रोहान गुस्से में अब मिंग्याओ के ऊपर चीखते हुए बोलता है, तुम अपने आप को बहुत समझदार समझते थे, मुझसे कहते थे कि तुम्हें अपने साथ मिला के मैं ये वॉर जीत जाऊंगा। तुमसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने नहीं देखा। वो ओमेगा हमारी आंखों के सामने था, पर तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण हमने उसे खुद नी क्लैन को सौंप दिया। इस बात पे मैडम यू भी थोड़ा सा कांपती है और मिंग्याओ कोशिश कर रहा है अपनी बात पर रखते हुए बोलते हमें नहीं पता था कि वो उसके पास कोई पावर है। तो कब पता चलता तुम्हें? हाँ, तुम्हें हमारे साथ वो इतने साल से था। अब वो मैडम यू की तरफ ये गुस्से में देखते हुए बोल रहे हैं, इतने साल से तुम्हारे साथ था वो और तुमने आज तक कभी पता भी नहीं कर पाई
कि वो कितना स्ट्रॉन्ग ओमेगा है। उसके पास शील्ड की पावर है। तुम जानती हो शील्ड की पावर कितनी स्ट्रॉन्ग पावर होती है। बड़े से बड़े वॉर को वो 1 मिनट में अब खत्म कर सकता है। मेरे ये इन आयरन कुछ नहीं रहा अब उसके आगे। अगर उसने एक बार नीकलैंड की पूरी सेना के आगे अपनी शील्ड पावर लगा दी तो क्या करेंगे हम, कैसे यूज करेंगे इस इन आयरन का। ये एक पत्थर का टुकड़ा बन के रह जाएगा। गुस्से में जिन रान चिकते हुए वो मैडम यू के ऊपर बोलता है, मैडम यू जो कभी किसी अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपीरियर मानती है, कभी किसी की कोई बात सुनती नहीं है, उसके ऊपर जिन मतलब इस तरीके से चीख चीख के पड़ रहा है वैन रोहान। ये बात उसको भी बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, ये कह सकते गुस्सा दिलाई, पर वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो जानती है कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। उसके क्लैन होकर भी उसका नहीं है क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं है। क्लैन में के पास कुछ है ही नहीं। एक उजड़ा हुआ क्लैन है, बस नाम के लिए वो एक क्लैन है, पर उसके अंदर ना ही कोई पैसा है, ना ही कोई अपनी खुद की आइडेंटिटी है, ना ही खुद के कोई रिसोर्सेज हैं, कुछ नहीं है। वहीं उसका हस्बैंड और उसका बेटा भी उसे छोड़ के चला गया है, बेटी भी उसे छोड़ के चली गई है। तो एक तरीके से उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। तो वो अब एक तरीके से बस वैन रोहान के सामने घुटनों पे बैठने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकती है। अब एकदम से मिंग्याओ अपने आप को सेव करते बोलता है, अगर मैं उसे वापस आपके पास ले आया तो। इस बात पे जिन मतलब वैन रोहान देखता है मिंग्याओ की तरफ। अच्छा कैसे करोगे ये तुम? आपने सही कहा, मैंने बेवकूफ़ी करी है, मैंने बेवकूफ़ी में उसे नीकलैंड को दे दिया है। तो अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उसे आपके पास यहाँ वैनक्लैन में लाऊंगा। पागल हो गए हो तुम एकदम से। मैडम यू अपनी जगह से खड़े होते बोलते, पागल हो गए हो तुम, भूल गए हो अब वो मार्क ओमेगा है और वो भी हंगवनजुन का। तुम्हें लगता है कि वो हंगवनजुन तुम्हें उसके यहाँ लाने देगा? इस बात पे मिंग्याओ मैडम यू की तरफ देखते हुए बोलता है, हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर चिल्लाने की? हाँ, और तुम कुछ नहीं कर सकती हो, यहाँ चुपचाप से घुटनों पे बैठे रहो। जो मैं करना चाहता हूँ मैं वो करूँगा और मैं ऐसा करके दिखा सकता हूँ। मैं तुम्हारी तरह कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत सोच समझ के कुछ करना चाहता हूँ और वो मैं करूँगा। इस बात पे मैडम यू एकदम से शॉक हो जाती है क्योंकि हमेशा जिन मिंग्याओ मैडम यू करके उनके आगे पीछे घूमने वाला जिन मिंग्याओ अब मैडम यू के ऊपर चीख के पड़ रहा है और उनकी बेइज्जती कर रहा है। अब तो मैडम यू कहीं की भी नहीं है, कोई भी उसकी किसी का इज्जत नहीं है। अब वैन रोहान अपनी कनिंग से स्माइल लेता हुआ एकदम से मिंग्याओ के पास आता है। तो बताओ कैसे करोगे ये तुम? इस पर मिंग्याओ हंसते हुए बोलता है, शायद आप भूल गए हैं, वो अपनी बहन यानी यानली को बहुत प्यार करता है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो पहले भी उसी के मारे उस कार्ट में बैठ के चला गया था और आज भी वो हमारे पास है। यानी अभी भी जिन क्लैन में है और हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैडम यू जो सचमुच में जंचा और यानली को सच्ची में प्यार करती है, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और एकदम से अपनी जगह से खड़े होते बोलते, क्या करोगे तुम यानली के साथ? इस बात पे मिंग्याओ मैडम यू की तरफ देखते बोलते हैं, अब क्यों फिक्र हो रही है आपको? आपने ही तो पहले उसकी शादी जिन क्लैन में करवाने के लिए मानी थी, तो अब उसके साथ जिन क्लैन में क्या होगा उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब मैडम यू अपने जेडियान से मिंग्याओ पे एक बहुत ज़ोर का वार करती है जिसे मिंग्याओ धड़ाम करके अपने पैर के बल नीचे गिर जाता है। उसके पैर में बहुत गहरी चोट लग गई है मैडम यू के ये वार पे। मैडम यू गुस्से बोलती है, कुछ नहीं कर सकते तुम मेरे बेटी के साथ, हिम्मत उसके छूने की भी कोशिश मत करना। इस बात पे वैन रोहान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत अपने आयरन के वार से मैडम यू के जेडियान का वही जो उनके हाथ में वो एक ब्रेसलेट टाइप है उस पर अटैक करता है, जिससे जेडियान तोड़ के उन मैम के हाथ से नीचे गिर जाता है और मैडम यू चीख के उस जेडियान करके उस पर की तरफ जाती है। अब तब एक तरीके से वैन रोहान गुस्से में अपने सारे गार्ड्स को मैडम यू को जेल में डालने की कोशिश वो करता है, मतलब कैद कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैडम यू बिल्कुल भी उसके और मिंग्याओ के प्लान के बीच में आए। अब वो लोग जैसा उन्होंने सोचा एक प्लान करते हैं। विंग को एक सुबह विंग जो बेचारा बड़ी खुशी से मॉर्निंग में उठा था, अच्छे से रेडी हो रहा था, लंजा ने बड़े प्यार से उसके बाल बनवाए हैं। आज उसके बालों में प्यारा से एक सिल्वर कलर का है एक जो एसेसरीज लगाई है। उसके बाद वो पिवाज वाइट रंग के लैंड क्लैन के रोब में रेडी हुआ था अपने लंजा के लिए। वो खुशी खुशी से रेडी हो रहा था। तभी एकदम से शुयांग और कुछ और लोग दौड़े दौड़े उसके पास आते हैं। शुयांग को इस तरह से परेशान देख के विंग पूछता है शुयांग से, क्या हुआ?
तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, बताओ। एकदम से शुयांग अपने हाथ को कांपते हुए हाथ से एक स्टॉल विंग की तरफ रखता है। विंग तुरंत उस स्टॉल को खोलता है और शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इस स्टॉल में जिन क्लैन से धमकी आई है कि अगर विंग अभी के अभी जिन क्लैन नहीं पहुंचा तो वो यानली को मार देंगे। ये स्टॉल देखने के बाद विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। वो कैसे अपनी बहन को मरते हुए देख सकता है, वो बहन जो हमेशा मैडम से छुप के उसके लिए खाना लाती थी, हमेशा मैडम यू से उसे बचाती थी, उसे एक मदर का प्यार देती थी। एक यानली ही तो है जिसे विंग ने बहुत ज़्यादा प्यार किया, जिसने विंग को बिना किसी शर्त के अनकंडीशनली एक मदर का प्यार दिया है। एक ऐसा प्यार जो शायद विंग को उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो यानली को कोई परेशान नहीं देख सकता, वो इसी सोच में है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से तुरंत बाहर की तरफ जाता है। शुयांग घबराते हुए उसके पीछे दौड़ता हुआ जाता है और बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं? कोई बेवकूफ़ी मत करना विंग, हमें सबसे पहले ये स्टॉल लेके हंगोनियन के पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, वो ज़रूर इस चीज़ का कोई सोल्यूशन देंगे। एकदम से विंग अपने पीछे मुड़ता है और शुयांग बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम ये बात लंजा को नहीं बताओगे। इतना ही नहीं, अभी ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे। मैं जानता हूँ लंजा को ये स्टॉल देके ज़रूर वहाँ जिन क्लैन जाएगा और मैं नहीं चाहता कि लंजा भी कोई मुसीबत में आए। उन्हें मुझसे काम है तो मैं ही जाऊँगा। मैं जानता हूँ अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो वो लोग किसी और तरीके से मुझे वहाँ बुलाएंगे। हो सकता है वो मेरी बहन को कितनी बुरी तरह से हार्म कर दे। वो पहले से ही जिन क्लैन के बारे में बहुत ज़्यादा डरता था अपनी बहन को लेके। अब इस स्टॉल के बाद तो विंग की घबराहट का और बढ़ गई है, तो वो तुरंत बोलता है, तुम भी यहीं रहो, मैं अकेले जाऊंगा जिन क्लैन में। और ये बोलने के बाद विंग वहाँ से एकदम से अपने पहले की तरह स्पीड, जो उसकी एक पावर है जिसमें वो काफ़ी तेज़ चल सकता है, वहाँ से ऑलमोस्ट दौड़ पड़ता है। विंग को इस तरीके से इतनी तेज़ फॉर्म में वहाँ से गायब होता देख शुयांग इससे पहले कुछ कर पाता, वो विंग वहाँ से गायब हो जाता है। शुयांग घबराया हुआ है, लेकिन वो विंग को खतरे में नहीं देख सकता। वो दौड़ा जाता है नी मिंजे और विंग के वांग जी के पास। वांग जी और नी मिंजे और लान शिचैन और लान कुरेन वहीं पर थे, रैंकिंग भी वहीं थी। वो लोग आपस में सोच रहे थे कि वो किस तरीके से पुरानी कुछ बुक्स पढ़ें जिनमें कुछ ड्रैगन फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन हो। लेकिन तभी तुरंत वहाँ पे शुयांग घबराता हुआ काँपता हुआ आता है और वो इतनी परेशान है कि उसके चेहरे से ही कोई भी समझ सकता है कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। एकदम से लान शिचैन पूछते हैं, क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? शुयांग ज़्यादा बिना कुछ बोले वो स्टॉल आगे कर देता है। एकदम से उस स्टॉल को देख के तुरंत वांग जी उस स्टॉल को पकड़ता है और जैसे ही वो पढ़ता है उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो जाती है। तुरंत वांग जी गुस्से में शुयांग की तरफ बोलता है, कहाँ है विंग? अब इस बात पे बेचारा शुयांग घबराते हुए बोलता है, उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी, वो चला गया, वो जिन क्लैन चला गया, उसे बचा लीजिए हंगनजुन। मैं जानता हूँ वो अपनी बहन के लिए अपनी जान भी दे सकता है, वो बहुत प्यार करता है अपनी सीजे को। इस बात पे वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जैसे ही शुयांग ने ये बोला वो अपनी जान भी दे सकता है, तो वांग जी की तो लाइफ को एकदम से ऐसा लगता है कि पता नहीं ये क्या हो गया हो। अभी थोड़ी देर पहले तो मतलब कल रात तक तो विंग और वो इतना अच्छे से इतने प्यार से एक दूसरे के साथ थे, एकदम से सुबह ये क्या हो गया। विंग वांग जी बिना कोई टाइम लगाए वहाँ से थोड़ा बाहर की तरफ जाता है और शुयांग पूरी बात सही से बाकी दोनों लोगों को बताता है। वो लोग भी पीछे पीछे वांग जी के साथ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग अब जिन क्लैन पहुंच गया और जिन क्लैन का जो सीन है उसे देख के बहुत ज़्यादा उसका मन दुखी हो जाता है, क्योंकि वो देखता है बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसका वेट कर रहे हैं। एक पूरी की पूरी जिन क्लैन और वैन क्लैन की आर्मी है। दूसरी तरफ एक तरफ वैन रोहान और जिन सेक लीडर जिन गोनशान खड़े हुए हैं। वहीं एक साइड पे उसकी बहन को खड़ा कर रखा है, उसके चारों तरफ बहुत सारे सोल्जर खड़े हैं। वहीं जिन जुशान को कुछ लोगों ने पकड़ा हुआ है और जिन जुशान को बहुत गुस्सा आ रहा है, जैसे कि उसकी मर्जी के खिलाफ यानली को यहाँ लाया गया है। बहुत सारे सोल्जर्स हैं। वहीं पीछे वैन चाओ, वैन जूलियो और वैन भी खड़े हुए हैं। यहाँ पे अगर कोई नहीं है तो उसके फादर यानी जैन फैमिया और जनचा नहीं है, बाकी सब लोग यहाँ पर हैं।
विंग उस हॉल में एंट्री कर रहे हैं और सारे के सारे वॉरियर अपनी अपनी तलवार की साइड उसकी तरफ देख रहे हैं। वो थोड़ा घबरा भी रहे हैं विंग से। विंग के इस समय ऑरा बहुत अलग है। विंग पहले की तरह नहीं बल्कि आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। वो कमज़ोर सा घबराया हुआ सा ओमेगा नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लग रहा है। विंग के हाथों में इस समय कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो इतने स्ट्रांगली इस हॉल में एंटर कर रहा है। ये देख के सब लोग काफ़ी शॉक्ड है। विंग के चारों तरफ एक रेड रंग का स्नो सा है, जैसे कि विंग इस समय कितने एंगर में है। वो विंग के सराउंडिंग वाला ये रेड स्नो दिखा रहा है। इससे पहले कोई कुछ करता, विंग खुद आगे आगे बढ़ता जा रहा है और विंग बोलता है, लो आ गया मैं, छोड़ो मेरी सीजे को। इस बात पे जिन गुलशन और वैन रोहान एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपने चेहरे पे कनिंग स्माइल देते हुए तो आखिरकार मेंग्याओ सही कह रहा था। तुम अपनी बहन के लिए यहाँ खाली हाथ इस तरीके से आ सकते हो, हमें उम्मीद नहीं थी। विंग इससे पहले कुछ बोलता, यानी जो अपने भाई को इस तरीके से इतने सारे लोगों के बीच में अकेले खड़े देख के बहुत ज़्यादा डर रही है अपनी भाई के लिए। वो पीछे से बोलते, आइन क्यों आए तुम यहाँ पे? आइन तुम्हें यहाँ नहीं आना था। इस बात पे विंग अपनी सीजे को देखता है जो इस समय एक कहते हैं ना बहुत हैवी हनफू में है, जो काफ़ी सारा एक रॉयल लुक दे रहा हो, इस तरह के महंगे से एंटायर कपड़ों में है, महंगी महंगी ज्वेलरी पहनी हुई है। अपनी बहन को इस तरीके से देख के उसके थोड़े से मन में आंसू भी आते हैं कि वो उसकी बहन इतने अच्छे कपड़ों में और उनमें है, पर इस तरीके से कह दी है। क्या है, शायद यही कारण था कि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी बहन की शादी जिन क्लैन में हो। वो एकदम से अपनी बहन की तरफ देखता है और उसकी बहन भी आइन की तरफ देख रही है। वो बोलता है, सीजे आप बिल्कुल मत घबराइए, आपको मैं यहाँ से सही सलामत लेके जाऊँगा। इस बात पे वो यानली थोड़ा घबराते हुए बोलते, आइन तुम यहाँ अकेले क्यों आए? कहाँ है अंगुन? मैंने सुना है उन्होंने तुम्हें मार्क कर दिया था, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? इस बात पे विंग कुछ बोलता तो वैन रोहान हंसते हुए बोलता है, हाँ डर गया होगा, कैसे आता हंगवंजुन यहाँ पे? उसे पता है हमारे पास इस समय इन आयरन है और उसे इन आयरन से सेव करने का सिर्फ एक ही इंसान है और वो ये ओमेगा है जो खुद हमारे पास आ गया। इस बात पे विंग कुछ बोलता, विंग गुस्से में बोलता है, तुम मेरे लंजा को छू भी नहीं सकते, मैं उसके साथ हूँ या ना हूँ, उसके बावजूद भी तुम लंजा को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम लंजा को नुकसान पहुंचा ही सकते थे तो इतने साल से वो तुम्हारे सामने था, लेकिन आज तक तुम मेरे लंजा के बाल बाका नहीं कर सके। तो मेरे होने या ना होने से तुम कभी लंजा को या इस वॉर को जीत नहीं सकते। इस बात पे विंग गुस्से में बोलता है, क्योंकि उसे अपने लंजा यानी अपने वांगजी पे बहुत भरोसा है कि उसके होने या न होने से उसका वांगजी ये वॉर जीत ही जाएगा। इसी कारण वो यहाँ आ गया है अपनी सीजे को बचाने। अब वैन रोहान गुस्से में अपने सैनिकों को इशारा करता है जो अब विंग की तरफ आ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरें से लेकर। विंग वहाँ सीधा खड़ा हुआ है। अब वो वैन रोहान के सैनिक उसके चारों तरफ आ गए। विंग पहले इधर देखता है फिर उधर देखता है। वो समझ रहा है कि वैन रोहान चाहता है कि वो अपनी बंदी बन जाए, तो वो अब खुद घुटनों के बल बैठ जाता है जिससे आराम से वो लोग उसको आराम से उसके शरीर पे वो बेड़ियाँ बांध सके। विंग जैसे पैरों के बल नीचे बैठ गया, ये देख के यानी बहुत ज़ोर से चीख के बोलते, आइन नहीं, आइन रुक जाओ, आइन ऐसा मत करो। लेकिन विंग बिल्कुल भी अपनी बहन की बात सुन नहीं रहा है। वैन रोहान के सैनिक अब धीरे धीरे विंग के दोनों हाथों में बेड़ियाँ बांध देते हैं, उसके शरीर को लोहे की जंजीर से बांधने लगते हैं, ये सोच के कि विंग कहीं उनके ऊपर अपनी कोई शील्ड या कोई पावर ना यूज़ कर ले। वहीं दूसरी तरफ अब ये सब लोग गुस्से में वहाँ पहुँच गए हैं, जिन क्लैन में पहुँच रहे हैं सबसे ज़्यादा आगे। इस समय वांगजी है। वांगजी का ऑरा बिल्कुल अलग है, ये वो नॉर्मल वांगजी बिल्कुल नहीं है। वांगजी का पूरा बॉडी बहुत ज़्यादा एक तरीके से अपने सराउंडिंग में ब्लू कलर की लाइट्स कर रही है, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर से शाइन हो रही हैं, उसके घोड़े पे भी उसका वेट एक तरीके से संभाल नहीं पा रहा है। पर वांगजी इस समय पूरे गुस्से में अपने घोड़े से दौड़ रहा है। वहीं पीछे पीछे ये सब लोग पहुंच गए। अब वांगजी जिन क्लैन के सामने खड़ा हुआ है और गुस्से में अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो देखता है कि वैन रोहान ने इन आयरन के यूज से एक बहुत बड़ा बैरिकेड सा बना दिया है जिससे ये लोग उसमें एंटर ना कर पाए जिन क्लैन में। ये इतना ही नहीं, अब वैन रोहान विंग को उन जंजीरों के साथ लेते हुआ इस ओपन ग्राउंड में आ रहा है। ये ग्राउंड पूरी तरह से बहुत बड़ा ग्राउंड है और वहाँ पे बीचों बीच विंग को लाया जा रहा है। पीछे वैनजू और वैनजाओ बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को। वहीं विंग बहुत बुरी हालत में है, उसे जिस तरह से खींचते हुए लाया जा
रहा है, वो जाले जा रहा है। वहीं पीछे यानली को भी कुछ लोग लेके आ रहे हैं और जिन जुशान को अपने फादर पे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो यानली को से इस तरीके से नहीं देख सकता। उसने और यानली ने भी अभी अभी अपने रिश्ते की शुरुआत की थी। उसने और यानली ने एक दूसरे को अपना अल्फा और ओमेगा माना था, एक दूसरे को मार्क किया था। अभी उनकी भी विचारों की भी मतलब कल फर्स्ट नाइट थी, वो दोनों भी अपने हैप्पीनेस वाले मूड में थे। और सडनली मॉर्निंग में उसकी वाइफ को इस तरह से उसका खुद का फादर खींच के लेके आ गया और जैसे बंदी सा बना रखा है। जिन जुशान को भी अपने फादर पे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब सब लोग देखते हैं कि एक बड़ा सा बीच में बैरिकेड है और उस तरफ विंग और ये सब लोग हैं और इस तरफ वांग जी और सब लोग हैं। विंग को इस हालत में देख के वांग जी का ऑलमोस्ट रूप चेंज हो गया। अब वो हवा में ऊपर उड़ने लगा है। चारों तरफ ब्लू कलर की फॉर्म स्नो उसके चारों तरफ हो गया। वांग जी की आंखें गोल्डन कलर से शाइन कर रही हैं। पीछे शिचैन और कुरैन एक दूसरे को देख रहे हैं। सच्चाई ये है कि शिचैन और कुरैन के होते हुए शुयांग अकेला ये इस तरीके से ये संदेश लेके विंग के उसमें कैंट में अकेला पहुंच गया। ये शिचैन और सब लोगों का प्लान ही था। इन लोगों को एंट्रेंस पे ही कोई भी मैसेज आता तो सबसे पहले एक तरीके से वॉर के लीडर को ही दिखाया जाता है, तो मिंजो को दिखाया गया था। और उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया था कि वो वांग जी को एक तरफ रखेंगे और वो विंग को वहाँ से जाने देंगे। वो जानते थे कि विंग को कुछ नुकसान वो पहुँचने नहीं देंगे, क्योंकि विंग ऑलरेडी शील्ड का वो करता है। तो अगर विंग की जान पे कोई बात होगी तो शील्ड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। यही कारण था कि कुरैन ने अकेले में जब पूछा था तो उन्हें पता चल गया था कि ये शील्ड उसकी मदर की तरह ही है। और जब लास्ट टाइम उसकी मदर की डेथ हुई थी तो इसी वजह से हुई थी क्योंकि उन्होंने मरने से पहले ये शील्ड विंग को दे दी थी, वरना उनकी डेथ कभी नहीं होती। क्योंकि ये शील्ड का नेचर ही ऐसा है कि अगर ये जिस ओनर पे अगर बात आएगी तो चाहे ओनर चाहे या ना चाहे खुद आ जाएगी उसके आगे। लेकिन वो ये चुप थे ताकि वांग जी विंग को मतलब खोने के डर में अपने आप को एक्टिव करें। इसी कारण वो लोग एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। वहीं वांग जी अब हवा में है, चारों तरफ ब्लू कलर की स्नो है और ये देख के एकदम से वैन रोहन के पसीने छूट जाते हैं। वैन रोहन क्या, यहाँ खड़ा हर कोई काँप रहा है क्योंकि वांग जी धीरे धीरे उस स्नो के अंदर गायब हो रहा है। और सडनली एक ब्लैक कलर का पूरा वेदर हो गया है और उस वेदर के बीच में से एक बहुत बड़ा ब्लू कलर का ड्रैगन आया। ये ड्रैगन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये ड्रैगन ब्लू कलर का शाइन कर रहा है, इसकी आंखें गोल्डन कलर की है। विंग पहचान गया है, ये उसका लंजा है। और यही वो टाइम था जब विंग ने आज से कुछ टाइम पहले वो विज़न देखा था इसी तरीके से। अब जब सारे सिपाही डर से कांपने लगे हैं तो इधर से मिंजो ने भी अटैक कर दिया है। वो बैरिकेड टूट चुका है क्योंकि वांग जी ने अपनी पावर से उसे तोड़ दिया है और एंट्री कर दी है इन लोगों ने। एक बहुत बड़ा वॉर का ग्राउंड हो गया है। विंग बीच में बैठा हुआ है तो देख रहा है कि यानली को भी कुछ लोग हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यानली के सामने अब जिन जुशान खड़ा है जो अपने हाथ मतलब अपनी शॉट से उन हर किसी को मार रहा है और यानली को सेव करने की कोशिश कर रहा है। विंग समझ गया है कि वो रीज़न क्या था। उसका हस्बैंड यानी यानली का हस्बैंड उसके पास है उसे सेव करने के लिए, और ये ड्रैगन उसका मतलब उसका लंजा है जो अब उसे बचाने के लिए आ गया है। वांग जी को कुछ टाइम लगता है वैन रोहन के उस क्रॉप को उस इन आयरन से बनी हुई उस क्रॉप को ख़त्म करने में। वैन रोहन बहुत ज़्यादा शॉक्ड है कि वांग जी ने कुछ ही पल में पूरा का पूरा ग्राउंड जला दिया है। और वांग जी अब अपने ड्रैगन फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में आके ज़मीन पे खड़ा है। वैन रोहन को घूर के देख रहा है कहने के लिए अब वो ह्यूमन फॉर्म में, लेकिन उसका ऑरा उतना ही खतरनाक है जितना उसका ड्रैगन फॉर्म का था। वो एक कदम जैसे वैन रोहन की तरफ बढ़ा रहा है, वैन रोहन डर में काँप रहा है। इतना ही नहीं, मिंग याओ और वो सब लोग भी काँप रहे हैं। उन लोगों को भी शिचैन ने और मिंजो ने अपनी तरफ मतलब पकड़ लिया है। अब सब लोग ऑलमोस्ट हार चुके हैं। वांग जी अब वैन रोहन की गर्दन पकड़ के उसे हवा में उठाता है और गुस्से में बोलता है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे विंग को हाथ लगाने की। इस बात पे वैन रोहन कांपता रहे। इससे पहले वैन रोहन कुछ करता वांग जी 1 मिनट में वैन रोहन का गला दबा के वहीं मार देता है और पीछे मुड़ता है। और अब वैन चाओ की तरफ उसकी नज़र पड़ती है, वो विंग को देखता है। अब विंग को वैन किंग ने उन जंजीरों से हटा दिया। विंग सीधा खड़ा है और वो वांग जी की तरफ देख रहा है। विंग को याद है
वांग जी ने उससे क्या वादा किया था और अब वो वांग जी वो ही कर रहा है। वो गुस्से में वैन रोहान की तरफ जा रहा है और धीरे धीरे फिर से अपने ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। और जैसे ही वो फुल ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वो तुरंत अपने फायर से वैन चाओ को जला देता है। वैन चाओ की चीखता हुआ वहीं मर जाता है। इतना ही नहीं, वो इसी तरीके से वेंजू मेंग्याओ सबको मार देता है। एक तरीके से ये वॉर आज एंड हो गई। आज वैन क्लैन पूरी तरह से एंड हो गया। सिर्फ वैन क्लैन नहीं, वो लोग जैसे कि जिन वंशान और मिंग्याओ वो लोग भी मारे गए। मैडम यू कहीं कैद है, जो इन लोगों को पता है कहाँ हैं। वहीं आप जिन क्लैन लीडर और जिन क्लैन के बेटे जिन जिशान को बना दिया गया है। इतना ही नहीं, सब लोग बहुत ज़्यादा इस वॉर ग्राउंड में खुश हो रहे हैं। वांग जी फिर अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और विंग की तरफ आता है। विंग को लगता है कि वांग जी खुशी से उसके पास आएगा, उसे गले लगाएगा, इसलिए विंग दौड़ता हुआ जाके वांग जी को गले लगा लेता है। पर विंग महसूस करता है कि वांग जी उसे खुशी में गले नहीं लगा रहा, बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, एक बुद्ध बना हुआ। इस बात पे विंग थोड़ा शॉक्ड है और वांग जी की तरफ देख रहा है। अब वांग जी दोबारा से अपनी ड्रैगन फॉर्म में आके विंग को अपनी पीठ पे लेके कहीं उड़ जाता है और सब लोग शॉकिंगली खड़े हैं, क्योंकि इस समय वांग जी कोई खुशी में प्यार से विंग को नहीं लेके गया है, बल्कि बहुत ज़्यादा गुस्से में विंग को कहीं लेके जा रहा है। और वो लोग डर रहे हैं, क्योंकि आज पहली बार वांग जी एक ड्रैगन फॉर्म में आया। ड्रैगन फॉर्म में आके उसका अल्फा किस तरीके से रिएक्ट करेगा कोई नहीं जानता। और इस समय विंग के लिए वांग जी की आंखों में किसी को भी प्यार नहीं दिखा, बल्कि गुस्सा दिखा। तो वो लोग डर रहे हैं कि विंग के साथ वांग जी क्या करेगा। और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। सो गाइस, हम कहाँ 4 पार्ट बनाने वाले थे और कहाँ ये मेरा 7th पार्ट आ गया। तो एक पार्ट और है, 8 पार्ट, और उसके बाद ये फैन फिक्शन खत्म हो जाएगा। आई नो आपको ये फैन फिक्शन बहुत अच्छा लग रहा है, पर गाइज एक स्टोरी होती है, जब हम उसे लिखते हैं तो हम उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते। ये स्टोरी शॉर्ट ही थी, फिर भी मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करके, बहुत सारे एलिमेंट ऐड करके इसको 8 पार्ट तक मैं लेके आई हूँ, पर इससे ज़्यादा मैं इसे स्ट्रेच नहीं कर सकती। आई होप आपको ये स्टोरी इतनी भी अच्छी लग रही हो, और मैं जल्द ही एक और वांगशन फैन फिक्शन के साथ आऊँगी। थैंक यू।